हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आऊँ जो आप लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो जो आपकी सेकेंड बुक है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, ये जो देखेंगे अब आज फर्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ठीक है, फर्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्होंने एग्जाम में आना ही आना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल आता है आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है। बाकी ये जो ग्रीन वाला है या आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। बोर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए भी आता है, इसके बाद न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, एक या दो न्यूमेरिकल पक्का इसके करके जाना आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हाइगेनबर्ग वाला, ठीक है, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से भी आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल जरूर बनता है। क्वांटम नंबर एक ही आपको जरूर पढ़ के जाना है। आप बाहु प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद पॉली और हुंड का रूल आप जरूर पढ़ के जाना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम और कॉपर का जरूर करके जाना आप लोग। ठीक है, ऐसे आप लोग आयरन का भी कर सकते हो, Fe का। ठीक है, अगर हम हिंदी में देखें तो ये जो पहले मैंने आपको बताया था आणविक सूत्र और इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो ऊपर बताया था। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया था आपको बोर का मॉडल और उसकी सीमाएं। ठीक है, डी ब्रॉगली बताया था। हाइगेनबर्ग जो आपका हाइजेनबर्ग वो बताया था आपको। क्वांटम संख्या आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आप बाहु वाला पॉली और हुंड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम कॉपर Fe है ना, कोबाल्ट, इनका पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, फिर अगर हम देखें एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, जिसको हम हिंदी में परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ती है ना, कब घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पे घटती है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़नी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देख लेना। ये इसमें मतलब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है, कब ये इंक्रीज़ होता है, कब ये डिक्रीज़ होती है ना, तो ये आप लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। हिंदी में जो है परमाणु त्रिज्या आपको बोला। ठीक है, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता। ठीक है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे VSPR थ्योरी, ठीक है, उसमें ज्योमेट्री आपको BeF2, BeCl2, BF3, CH4, PF5 है ना, इनकी ज्योमेट्री भी आपको पढ़नी है। उसके बाद इसके बाद NH3 और H2O है ना, इनकी ज्योमेट्री भी आपको जो है बनानी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय संरचना बोलते हैं ना, वो आप लोग को इसके अंदर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको VSPR थ्योरी ये आपको ज्यामितीय इसकी बनानी है, और NH3 और H2O की भी आपको बनानी है। ठीक है, इसके बाद जो आपको रेजोनेंस और CO3 माइनस और SO3 और बेंजीन और O3 है ना, इनका रेजोनेंस भी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने आपको येलो कलर में नहीं करा है, मगर ये आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में प्रतिध्वनि नहीं, इसको बोलते हैं अनुनाद। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुनाद बोलते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, और इनका आपको अनुनाद बनाना है, अनुनाद संरचना बनानी है। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT क्या होती है ना, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसमें पढ़ना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, और इनके हाइब्रिडाइजेशन BeF2, BeCl3, CH4 है ना, NH3, H2O, PCl5। ठीक है, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है आप लोगों को पढ़ना है इसको। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेना। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर, इनका कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी के भी ऊपर आ सकता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हिंदी में आपका इसको संकरण, जो मैंने अभी ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बोला ना हिंदी में। ठीक है, हिंदी में ये उनका आपको निकाल, मतलब हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन आबंध आपको पढ़ना है, और इनका बंध क्रम कैसे निकालते हैं और चुंबकीय प्रकृति कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सब की डेफिनेशन। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। इनमें रिलेशन निकालना है, डेल्टा H एंड डेल्टा U में, CP एंड CV में रिलेशन, और हैस लॉ ये जरूर पढ़ना है आपको।
ठीक है। उसके बाद ये हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हिंदी में है, ठीक है। ये पूरा हैश का नियम भी आप लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये जरूर पढ़ना है, मतलब येलो कलर वाला आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको केपीआर केसी में रिलेशन, ली चार्टले जो ली चार्टले प्रिंसिपल है आपका वो पढ़ लेना, बफर सॉल्यूशन पढ़ लेना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा मतलब अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कॉन्सेप्ट क्या है, आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर जो येलो कलर वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको करना है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया ना, इनके न्यूमेरिकल आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो फर्स्ट बुक के हैं ये आप लोगों को जो जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं इनके न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। इतना आप लोग जरूर करना फर्स्ट बुक के अंदर। सेकंड बुक का जो भी इम्पोर्टेंट था है ना, वो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है, तो उसका मैंने अपलोड भी कर रखी है, तो उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों का, ठीक है। और एक 2022 का पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। और अभी 2024 का पेपर अभी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।